तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे ला इल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद। मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, जैसे तोहफा में कोई छोड़ दे घर शाम के बाद। शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर शाम के बाद। रात बीती तो गिने आबले और फिर सोचा, कौन था बाइसे आगाज सफर शाम के बाद। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तो किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। लौट आए ना किसी रोज वो आवारा मिजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद। सैयद मोहसिन नकवी उर्दू के मशहूर शायर थे। उनका मुकम्मल नाम सैयद गुलाम अब्बास था। लफ्ज मोहसिन उनका तखल्लुस था और लफ्ज नकवी को वो तखल्लुस के साथ इस्तेमाल करते थे, लिहाजा बहसीयत एक शायर उन्होंने अपने नाम को मोहसिन नकवी में तब्दील कर लिया और इसी नाम से मशहूर हो गए। मोहसिन नकवी 5 मई 1947 को महल्ला सादात डीजी खान डेरा गाजी खान में पैदा हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान से ग्रेजुएशन और फिर जामिया पंजाब से एमए उर्दू किया था। गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान से ग्रेजुएशन करने के बाद जब ये नौजवान जामिया पंजाब के उर्दू डिपार्टमेंट में इंटर हुआ तो दुनिया ने उसे मोहसिन नकवी के नाम से पहचाना। इस दौरान उनका पहला मजमुआ कलाम छपा। बाद में वो मुल्तान से लाहौर मुंतकिल हो गए और लाहौर की अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे, जहां उन्हें बेपनाह शोहरत हासिल हुई। बाद में मोहसिन नकवी एक खतीब के रूप में सामने आए। मजालस में जिक्र अहले बैत और वाक़यात करबला के साथ साथ अहले बैत पर लिखी हुई शायरी बयान किया करते थे। अगर मोहसिन नकवी की शायरी पर बात की जाए तो मोहसिन नकवी शायरी के अलावा मरसिया नगारी में भी महारत रखते थे। उन्होंने अपनी शायरी में वाक़या करबला के इस्तिआरे जा बजा इस्तेमाल किए। उनकी तसानीफ में अज़ाब दीद, खैमा जां, बरग सहरा, तुलुए अश्क, हक आलिया, रख्त साहिब और दीगर शामिल हैं। मोहसिन नकवी की शायरी में रोमान और दर्द का अंसर नुमाया था। उनकी रोमानवी शायरी नौजवानों में भी खासी मकबूल थी। उनकी कई गजलें और नज़में आज भी जुबान ज़द-ए-आम हैं और उर्दू में उर्दू अदब का सरमाया समझी जाती हैं। मोहसिन ने बड़े नादिर और नायाब ख्यालात को अशार का लिबास इस तरह पहनाया है कि शायरी की समझ रखने वाला दंग रह जाता है। एक जलवा था सो गुम था हिजाबाते अदम में, एक जलवा था सो गुम था हिजाबाते अदब में, एक अक्स था सो मुंतजर चश्मे यकीन था। मोहसिन नकवी की गजल और नज़म के कादरुल कलाम शायर होने के बारे में दो आरा नहीं है। मोहसिन की नसर जो उनके शेरी मजमुओं के दिबाचों की शक्ल में महफूज हो चुकी है, बिलाशुबा तख्लीकी तहरीरों की सफ़े अव्वल में शुमार की जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक और सुनफे सुखन यानी कता के निगारी के भी बादशाह हैं। उनके कतात के मजमुए रिदाए ख्वाब को उनके दीगर शेरी मजमुओं की तरह बेहद पजीराई हासिल हुई। नुकादाने फन ने इसे कता निगारी में एक नए बाब का इजाफा करार दिया है। मजहबी नोयत के कतात मेरास मोहसिन में पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। मोहसिन ने अखबारात के लिए जो कतात लिखे उनकी ज्यादातर नोयत सियासी थी, लेकिन उनका लिखने वाला भी बहरहाल मोहसिन ही था। 1994 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया था। मोहसिन नकवी शायर अहले बैत के तौर पर भी जाने जाते थे।
उर्दू गजल को हर दौर के शोरा ने नया रंग और नए रुझानात अता किए। मोहसिन नकवी का शुमार भी इन्हीं शोरा में होता है जिन्होंने गजल की क्लासिकी उठान का दामन तो नहीं छोड़ा, ताहम उसे नई शगुफ्तगी अता की। मोहसिन नकवी के कलाम में सिर्फ मौजूआत का तनू ही नहीं मौजूद, बल्कि जिंदगी की तमाम कैफियतों को उन्होंने जदीद तर्ज़े एहसास अता किया। मोहसिन नकवी की शायरी का एक बड़ा हिस्सा अहले बैत से मंसूब है। उन्होंने करबला पर जो शायरी लिखी वो दुनिया भर में पढ़ी और पसंद की जाती है। उनके मजहबी कलाम के भी कई मजमूए, जिनमें बंदे कुबा, बरगे सहरा, रेजा हर्फ, अजाबे दीद, तुलुए अश्क, रख्ते शब, खैमा जां, मौजे इदराक और फराते फिक्र ज़ियादा मकबूल हैं। मोहसिन नकवी ने शायरी का आगाज ज़माना तालब इल्मी से किया। उनका सबसे अहम हवाला तो शायरी है, लेकिन उनकी शख्सियत के और भी बहुत सी जहतें हैं। उन्होंने अपनी शायरी सिर्फ अलफ लैला के मौजू तक ही महदूद नहीं रखी, बल्कि उन्होंने दुनिया के हुक्मरानों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा जिन्हें अपने लोगों की कोई फिक्र न थी। उनकी शायरी का महवर मुआशरा, इंसानी नफ्सियात, रवैये, वाक़या करबला और दुनिया में अजल से जारी मारकाए हक को बातिल है। अपने उरूज की इंतहा को पहुंचकर मोहसिन नकवी ने दीगर जुल्म करने वाले लोगों के चेहरों से जब नकाब उतारना शुरू किया तो फिर वही हुआ जो इस मुल्क में हर हक गो का मुकद्दर है। उर्दू अदब का ये दमकता चमकता चिराग 15 जनवरी 1996 को मून मार्केट लाहौर में अपने दफ्तर के बाहर दहशत गर्दों की फायरिंग से बुझ गया। ताहम उसकी रोशनी उनकी शायरी की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 45 गोलियां मोहसिन नकवी के जिस्म में लगी। ये जान गंवाने की रुत यूं ही राएगा न जाए, ये जान गंवाने की रुत यूं ही राएगा न जाए, सरसना कोई सर सजाओ उदास लोगो। शहादत से चंद लम्हे कबल मोहसिन नकवी ने एक लाजवाल शेर कहा था कि सफर तो खैर कट गया, सफर तो खैर कट गया, मैं किरचियों में बट गया। मोहसिन ने बेइंतहा शायरी की जिसमें हकीकी और मजाजी दोनों पहलू शामिल थे। उनकी पहचान अहले बैत मोहम्मद की शान में की गई शायरी बनी। उनके मजमुआ कलाम के अंदर जो कुतब शामिल हैं, बंदे कुबा 1969 में तहरीर हुई, बरगे सहरा 1978 में तहरीर की गई, रेजा हर्फ 1985 में, अजाबे दीद 1990, तुलुए अश्क 1992, रख्ते शब 1994, खैमा जां 1996, मौजे अदराक और फराते फिक्र भी उन्हीं की किताबें हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें मोहसिन नकवी को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मोहसिन नकवी की ये शायरी और उन पर की गई गुफ्तगू जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिए और अपने ख्यालात से हमें आगाह कीजिए, ताकि हम आपके ख्यालात के मुताबिक नई नई वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।